नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम जो है इतिहास में हम आप जो है जो इसके पहले पढ़ रहे थे उसको आज गुप्त वंश पढ़े। गुप्त वंश के बाद जो है क्या पढ़े? कौन सा वंश पढ़े थे? चोल वंश पढ़े थे। चोल वंश के बाद आज क्या पढ़ेंगे? चालुक्य। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। 850 में। ऐसे देखिए, एक बार देखते चलिएगा, यहाँ पढ़ाया जाए तो घर पे जाके देखते, नहीं तो इसे भूलता जाएगा, लेकिन एक बार भूले कि दोबारा देखने के बाद याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप सब पढ़ते जाइए, लेकिन दोबारा जो है सब धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो विजयालय जो इसका संस्थापक थे, उसमें हम काफ़ी चोल वंश में काफ़ी लोगों को बताए। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे चोल के बाद आज को आपको पढ़ाएंगे जो है चालुक्य वंश पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के पहले चालुक्य जानिए। ठीक है, कौन कौन चालुक्य थे? एक तो थे कल्याणी के चालुक्य, एक थे वातापी या बादामी के चालुक्य, और एक थे बेंगी के चालुक्य। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। अब पहले तीनों वंश है, पहले चालुक्य वंश जो है, चालुक्य वंश के संस्थापक को हम जाने। कौन जो है चालुक्य वंश के संस्थापक किया था? पहले आइए देखिए, चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य जो है, इनकी जो है इनका संस्थापक कौन था? कल्याणी के चालुक्य। देखिए, कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनका संस्थापक था तैलप द्वितीय था। ठीक है, एक चीज तो क्वेश्चन मिल गया, कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। कहाँ थी राजधानी? मान्यखेड़। इतना जानिए, 3 चालुक्य जानिएगा, कल्याणी के चालुक्य, वातापी या बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। कल्याणी वाले चालुक्य संस्थापक के रहा तैलप द्वितीय, राजधानी का रही मान्यखेड़। अब आ जाओ वातापी के चालुक्य, हिला के देख ले। वातापी जो है बादामी के चालुक्य एक संस्थापक के रहा जयसिंह थे। ठीक बा, और इसकी राजधानी क्या थी? बीजापुर थी। ठीक है, वातापी जो है बीजापुर के निकट थी। वातापी राजधानी रही, और कहाँ रही? बीजापुर के निकट। ठीक है, ओकरे बाद आ जाए जान जा बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य संस्थापक क्या रहा? विष्णुवर्धन था। ठीक है, इसकी जो है राजधानी जो है बेंगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तीनों चालुक्य आपको याद हो गया संस्थापक ना। आइए हम जानते हैं कल्याणी के चालुक्य जो थे, इनके संस्थापक तैलप द्वितीय थे, राजधानी मान्यखेड़ थे। इसके बाद जो है विक्रमादित्य खास्ट। ठीक है, विक्रमादित्य खास्ट के दरबार में बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर रहते थे। बहुत पूछता है, यही से क्वेश्चन बनता है। बिल्हड़ जो है और विघ्नेश्वर, ये दोनों जो है बहुत विद्वान कवि थे। किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, बिल्हड़ किसके दरबार में रहते थे और विघ्नेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य खास्ट के दरबार में। ये 5 है ना, 5 है, तो एक आगे बढ़ा दी, क्या हो गया? 6 या खस्ट कह दीजिए। ठीक है, संस्कृत में क्या कहेंगे हम? खस्ट कहेंगे। तो विक्रमादित्य के दरबार में कौन रहते थे? बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर। बहुत पूछता है कि बिल्हड़ जी और विज्ञानेश्वर एक किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य खस्ट के दरबार में। हाँ, 6 कहिए, खस्ट कर दे तभी खस्ट कहिए। इनके दरबार में रहते थे, और ये किस वंश के थे? चालुक्य वंश के। अब आइए, ये लोग क्या लिखे थे? ये लोग क्या लिखे थे इसके विषय में बहुत पूछता है। देखिए, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की। देखिए, मिताक्षरा जो होता है वो ग्रंथ है, और उसकी रचना कौन किए थे? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा की रचना कौन किया था? विज्ञानेश्वर। फिर इसके बाद बिल्हड़ जो है विक्रमांक चरित्र की रचना की। समझ में आए? विक्रमांक देव चरित्र की रचना कौन किए थे? बिल्हड़। बी से बिल्हड़, बी से विक्रमांक देव चरित्र। ये तो क्लियर हो गया। बी से बिल्हड़ और बी से विक्रमांक देव चरित्र के रचना कह रहा है? बिल्हड़ कह रहे हैं ना। बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी। बिल्हड़ किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य खस्ट के दरबार में थे। किस वंश के थे? चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य वंश के। ठीक है, इतनी जानकारी है, बहुत पूछता है। विक्रमादित्य जो है विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? बिल्हड़ की। विक्रमांक देव चरित्र जो है टेट में पूछा गया था, किसकी रचना है? बिल्हड़ की। और मिताक्षरा जो है कौन लिखा है? हाँ, विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की है। यही तो पूछता है। मिताक्षरा आप याद कर लीजिए, मिताक्षरा मिताक्षरा मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर। ठीक है, विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र कौन है? बिल्हड़। विषय बिल्हड़, विषय विक्रम, तो आप क्लियर हो जाएगा। इनका भी ये लोग रहते थे किसके दरबार में? खस्ट के दरबार में। विक्रमादित्य खस्ट के दरबार में रहते थे। और ये किस वंश के थे? चालुक्य वंश के। किस चालुक्य वंश में? किसके? कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। याद हो गया ना, कल्याणी के चालुक्य वंश संस्थापक तैलप द्वितीय, राजधानी मान्यखेड़। क्लियर? इनके दरबार में कौन कौन रहते थे? इनके दरबार में रहते थे, हाँ, विज्ञानेश्वर रहते थे और बिल्हड़ रहते थे। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है?
मिताक्षरा, मिताक्षरा। और बिल्हड़ ने क्या लिखा है, विक्रमांकदेव चरित ने लिखा है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। आइए, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं जो है चालुक वंश वतापी, या वतापी कही या बदामी कही। ठीक है, वतापी या बदामी। तो इसको जो है संस्थापक कौन थे, जयसिंह थे। जयसिंह ने वतापी चालुक वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तीनों कल्याणी के चालुक, वतापी के चालुक, व्यंगी के चालुक, तीनों को संस्थापक जान जा, तीनों को राजधानी जान जा। उसके बाद के दरबार में के रहा, बस इतनी जानकारी करी, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा। ठीक है, जयसिंह ने वतापी चालुक वंश की स्थापना की। राजधानी वतापी बीजापुर के निकट थी। ठीक है, वतापी कहाँ थी, बीजापुर के निकट थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। बहुत पूछता है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर इसकी उपाधि धारण की थी, परमेश्वर की। अब आइए फिर चलते हैं हम हर्षवर्धन काल में। ठीक है, हर्षवर्धन में क्या था, हर्षवर्धन मैंने बताया था, हर्षवर्धन बहुत फेमस शासक था ना, लेकिन ये गया था कहाँ लड़ने के लिए, केसी यही था। चालुक वंश का शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन से मुकाबला कहाँ होता है, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर दोनों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, और उसमें कौन हार जाता है, हर्षवर्धन हार जाता है। ठीक है, हर्ष को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर देता है, परास्त कर देता है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिला था, एहोल अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, एहोल अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो है नर्मदा नदी पर क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय कौन हराने के बाद कौन उपाधि धारण करता, परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। अब पुलकेशिन द्वितीय बहुत गर्मी रही, हम हराए हर्षवर्धन के, ये चला जाते हैं कैसी लड़ाई आई थे, हार गया। चालुक वंश में चला, पल्लव वंश में कहाँ होते हैं, पल्लव वंश में। पल्लव शासक के रहा नरसिंह वर्मा, उसी मुकाबला इनकर हो जाते हैं, सोचे हुक जीत ले भाई, क्या इनका हराई देते हैं ना। हाँ, पल्लव शासक पुलकेशिन वर्मा, हाँ पल्लव जो शासकवा रहा नरसिंह वर्मन जो था, कौन था, नरसिंह वर्मन रहा। वो जो है नरसिंह वर्मन प्रथम इनका हराए देते के का, पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय के का हराए रहे, हर्षवर्धन का हराए रहे। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। हराने के बाद कौन उपाधि धारण, परमेश्वर। ठीक, तो इनके ही रही चला भाई, गर्मी छा रहे कि इनका थराइन दे चल दिया, हरा चला यहाँ का मिलकर मुकाबला किसी चालुक शासक, और चालुक शासक के रहा नरसिंह वर्मन प्रथम। उसी मुकाबला हो गया, नरसिंह वर्मन प्रथम का कर दी, इनका हराए थे, इनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया, इनकी क्या कर दी, इनकी हत्या भी हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इनका कहानी नरसिंह वर्मन के खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ना है उसको हरा कर उसके राजधानी पर अधिकार कर लिया, और वह वतापी कोंड की उपाध्याय, वो तो परमेश्वर की उपाधि धारण लेके रहे। ये क्या करता है, वतापी कोंड की उपाधि। समझ में नहीं आया ना, आइए फिर एक बार समझते हैं। देखिए फिर आज एकदम दिमाग में बैठा देंगे। देखिए चालुक वंश, 3 प्रकार के चालुक। ठीक है, कल्याणी, वतापी, वेंगी। कल्याणी के हम आप पढ़ रहे हैं पहले, कल्याणी के तैलभ द्वितीय, राजधानी मान्यखेड़। ठीक, अब तैलभ द्वितीय के समय में जो है एक शासक था, कई शासक थे, शासक आप देख लीजिएगा, उसमें सबसे फेमस एक थे विक्रम देव खष्ट। इन्हीं दरबार में 2 प्रसिद्ध लेखक रहते थे, एक का नाम था क्या, बिल्हड़, और एक का नाम रहा विज्ञानेश्वर। बिल्हड़ और क्या लिखे हैं, विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, और जो ए रहे विज्ञानेश्वर का लिखे मिताक्षरा लिखे हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया दोनों का। ठीक है, उसके बाद आइए चालुक वंश। चालुक वंश में जो है जयसिंह आपने बताया, वतापी वंश की स्थापना की थी, इसकी राजधानी जो है वतापी थी, बीजापुर के निकट थी। ठीक है, अब ही पूछता है, कभी कभी पूछता है एहोल अभिलेख के कर रहा है, तो एहोल अभिलेख से जो है हर्षवर्धन का है, ऐसी का जानकारी मिला था कि हर्षवर्धन। अब आइए किससे, हाँ हर्षवर्धन। अब चालुक में आइए, चालुक वंश शासक के रहा पुलकेशिन द्वितीय रहे, और इनका मुकाबला हर्षवर्धन से कहाँ हो, नर्मदा नदी के तट पर। जब नर्मदा नदी के किनारे मुकाबला होता है तो उसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय बहुत शक्तिशाली था, हर्षवर्धन तो अपने बहुत शक्तिशाली रहा, लेकिन वो हर्षवर्धन क्या कर देता है, हरा देता है। जब वो हरावा था तो वही उपाधि धारण करता परमेश्वर के पास। ठीक, अब पुलकेशिन द्वितीय बहुत गर्मी छाया रही कि भैया इनका हराए दे, हर्षवर्धन फेमस शासक था, इनहु चला गया अपने नीचे, क्या मिल गया वहाँ, हाँ नरसिंह वर्मन। वो कौन वंश का रहा है पूछ लेते कभी कभी, पल्लव वंश का रहा। ये रहन चालुक वंश के रहन, वर्धन वंश के रहन, वर्धन वंश, चालुक वंश, सब पल्लव वंश। जब पल्लव वंश का मुकाबला हो था केकर, पुलकेशिन द्वितीय से, तो पल्लव वंश में शासक रहा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम क्या करता है, इनका क्या किया था, हरा देता है, इनकी राजधानी पर कब्जा कर लेता है, हत्या कर देता है। ठीक है, तब ये वो तो परमेश्वर को उपाधि धारण के है, ये क्या उपाधि धारण करता, वतापी कोंड की उपाधि धारण करता है, कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, अब आइए देखिए
एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। भाई एहोल अभिलेखों से जानकारी मिलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का हुआ है, युद्ध हुआ था। ठीक है, वो अपनी गज सेना के साथ हारा था। गज सेना भी बताता है, हर्षवर्धन गज सेना का था। कीर्तिवर्मन को वातापी का निर्माण करता, हिमालय के में शासक तो उसे जो है वातापी का निर्माण करता कहा जाता है। हाँ, कीर्तिवर्मन जो कि वहाँ अंतिम शासक था, उसे जो है इसका निर्माण करता माना जाता था। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल जो है उसे क्या कहा जाता था, मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अपने यहाँ देवताओं का शहर क्या बोला जाता है, देवताओं की नगरी। हाँ हाँ, बनारस को देवताओं की नगरी बोला जाता है। आइए अब चालुक्य वंश में बेंगी है। ठीक है, बेंगी चालुक्य वंश में देखिए, बेंगिंग चालुक्य वंश में बेंगिंग चालुक्य वंश के संस्थापक आप जानेंगे विष्णुवर्धन था। कौन था, विष्णुवर्धन था। पहली बात, एक तरफ एक आपकी किताबों में एक तरफ कुछ संस्थापक बांटे ना, एक तरह संस्थापक को देख ले, रटा जिन कर एक तरह खर पढ़ ले, छोड़ दे, फिर पढ़ लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर पढ़ लीजिए, फिर ओकरे बाद 2-3 बार हो तब दिमाग में बैठा ले, तब धीरे धीरे याद होता जाता है। ठीक है, तो चालुक्य बेंगी आ गए। तो बेंगी के चालुक्य वंश संस्थापक कौन थे, विष्णुवर्धन थी। इसकी राजधानी बेंगी थी, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसकी राजधानी बेंगी थी, जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, विक्रमदेव तृतीय था। ठीक है, उसमें द्वितीय दिया है, विक्रमदेव तृतीय जो है इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बाद जो है आता है राष्ट्रकूट वंश आता है। कौन आता है, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किए थे, दंतीदुर्ग किए थे। कौन किए थे, दंतीदुर्ग। क्या विजयादित्य है, लेकिन इसमें तो विक्रम यही दिया है। हाँ, विजयादित्य तृतीय था। ठीक है, उसमें द्वितीय दिया होगा ना, विजयादित्य द्वितीय दिया है ना, सबसे शक्तिशाली शासक। चलिए, विजयादित्य द्वितीय दिया है इसमें किताब सौरभ में, इसमें तृतीय दिया है, विजयादित्य तृतीय, उसको हम बना दे रहे हैं। ठीक है, विजयादित्य इसमें द्वितीय दिया है, विजयादित्य तृतीय था। चलिए ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब चालुक्य वंश में यही। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश आता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है कौन थे, दंतीदुर्ग थे। ठीक है, दंतीदुर्ग थे, लेकिन राष्ट्रकूट वंश आज नहीं पढ़ाएंगे, राष्ट्रकूट वंश कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आप आज ही चालुक्य वंश जान जाइएगा। ठीक है, चालुक्य वंश में बताए। अब चालुक्य वंश में जो हम आपको बताए थे कल्याणी के, उसमें कुछ शासक थे, उनका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो शासक हैं चालुक्य वंश के, पुलकेशिन प्रथम थे, कीर्तिवर्मन थे, पुलकेशिन विक्रमांक थे, तमाम ही शासक थे। ठीक है, तो शासक से मतलब नहीं है, लेकिन इतना चीज़ इसको आप याद कर लीजिए और संस्थापक याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो ये है इसको पढ़ के आइए, राष्ट्रकूट वंश पढ़ के आए तो कल बता देंगे। ठीक है।